देखिए ठीक से दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। आज की क्लास कम्युनिकेशन स्किल का है और कम्युनिकेशन स्किल में बेसिकली स्पोकन के बारे में समझना है। स्पोकन कितना इम्पोर्टेंट है, स्पोकन कैसे सीखा जाए और इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। 7 और 8 बेसिकली इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। जितनी भी क्लासेस होती हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका एफिशिएंसी अलग अलग होता है। सबका सारे स्टूडेंट्स का जो ब्रेन स्पॉटनेस होता है, इंडावियर होता है, वो काफी डिफरेंट होता है। तो 7 और 8 आपके स्टैंडर्ड से, आपके जो लेवल है उस लेवल से आपको स्पोकन बताया जा रहा है, इंग्लिश स्पोकन। और ये आचार्य क्लासेस कम्युनिकेशन स्किल की क्लास एडिशनली प्रोवाइड इसलिए कर रही है कि आप लोगों को अच्छे से रीडिंग करने आए, अच्छे से बोलने आए, टीचर से कम्युनिकेशन करने के लिए आए। अगर आचार्य क्लासेस में कोई फैकल्टीज या डेमो देने के लिए, मान लो कोई फैकल्टीज बाहर से हायर होते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं क्लास देने के लिए, वर्कशॉप क्लास देने के लिए, तो उन लोगों की लैंग्वेज को कैसे आप समझेंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल हर जगह आपको हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन एजुकेशन, इन स्कूल और एनीवेयर, बट ऑल्सो फॉर योर डेली लाइफ। आपके डेली लाइफ में भी ये काफी हेल्प करेगा। इंग्लिश सीखने से पहले कुछ बातें दिमाग में चलना शुरू होता है। इंग्लिश सीखे कैसे, किस तरह इंग्लिश सीखे, क्या हमारा वे होना चाहिए इंग्लिश सीखने का। काफी सारे स्टूडेंट मैरून इन पिकुलियर सर्कमस्टांसेस हाउ आई लर्न इंग्लिश स्पोकन, पहले ग्रामर शुरू करे या पहले रीडिंग शुरू करे या पहले एजुकेशन ले। काफी सारा प्रॉब्लम ब्रेन में आना शुरू हो जाता है, काफी क्वेश्चन से राइज होते हैं ब्रेन में, सेवरल क्वेरीज, बहुत सारा क्वेरीज ब्रेन को होना शुरू हो जाता है। सभी स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होता है। बेसिकली जो स्टूडेंट रूरल एरिया से आते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में प्राय स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वहां पे उस जगह पे ज्यादातर स्टूडेंट को ट्रांसलेशन बनाने के लिए बताया जाता है। अब वो ट्रांसलेशन में जब ब्रेन चला जाता है, ट्रांसलेशन जब बनाना हम शुरू करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होता है, सिर्फ हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, लेकिन वो घटना जो हमारे डेली लाइफ में कमिट होता है, इंसिडेंट होता है, हेल्ड होता है, उस घटना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सेंटेंसेस हमको ट्रांसलेशन में नहीं मिलता है। ट्रांसलेशन बनाने समय सिर्फ वैसे सेंटेंस को बनाया जाता है जो सेंटेंस आइडियल हो। मैं जाता हूँ, वह आता है, मैं खाता हूँ, क्या वह सुनता है, क्या वह बोलता है। इस आइडियल सेंटेंस को सिर्फ हम ग्राफ करते रहते हैं और हिंदी से इंग्लिश करते रहते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब हम आते हैं, तो डे टू डे लाइफ में हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं कि इमेजिन नहीं कर पाते हैं। अब हम टिकट लेने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, हमें टिकट चाहिए। किसी की जब आप बैठते हैं, जब आप किसी कंपार्टमेंट में जाते हैं, काफी भीड़ रहती है कंपार्टमेंट में, काफी हस्टल बस्टल रहता है, उस समय अगर किसी को बोलते हैं थोड़ा घसको, तो इस टाइप के ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलते हैं। तो आप ध्यान देंगे, स्पोकन सीखने समय पहले ब्रेन को एक स्टॉम्पर बनाइए। आप पहले फील करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि हमको सब आता है, हर चीज आता है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप में सबसे पहले कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कहानी बताएंगे आपको कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस होता क्या है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये दो दोस्त की कहानी है, तो शॉर्ट मिनट 1 मिनट का है। ये दो दोस्त की कहानी है, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इट विल इमेंसिपेट योर ब्रेन, प्रोलिफरेट योर ब्रेन। ये आपके ब्रेन को प्रोलिफरेट करेगा, इमेंसिपेट करेगा। दो दोस्तों की कहानी इस तरह है, दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो रही है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को होता है, एक अंधेरा बहुत दूर, एक फॉरेस्ट टाइप का एरिया है, पूरा डार्क है, नो लाइट एनीथिंग, पूरा डार्क, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की आवाज आ रही है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, कहता है, अगर तुम एक पेग
आप लोग गांव में देखे होंगे, गाय को बांधने के लिए एक खूंटा होता है। आप देखे होंगे गाय को बांधने के लिए एक खूंटा होता है, इस तरह से जमीन में आधा रहता है और आधे में ये थ्रेड बांधा जाता है, फिर गाय की गर्दन में बांधा जाता है। ठीक है, ये एक थ्रेड होता है। तो काव को बांध के उसमें रखता है ये खूंटा, जिसको पेग बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें बांधना है, बांधा जाता है। तो ये पेग एक खूंटा अपने एक दोस्त को देता है और बोलता है कि अगर आप जाके उस सुनसान जगह पे, जहां जाना बहुत मुश्किल है, ह्यूमन बॉडी जाने से बहुत डरता है, बहुत डरता है, बहुत डर, बहुत फेयर फील करता है, उस जगह पे जाके अगर इस खूंटे को गाड़ दो और मेरे पास आ जाओ, तो हम तुमको ढेर सारा रुपया देंगे, तुम्हारे दूर दूर तक, कई जनरेशन तक गरीबी नहीं आएगी। ये कॉन्फिडेंस की बात है। वो तो काफी सोचना शुरू कर दिया, भाई अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत डरा हुआ था वो। उसके पास इतना डेयर नहीं था, इतना कैरेज नहीं था कि ये घटना वो कर सके। उसमें काफी डर था, ये पॉसिबल नहीं था कि वो कर पाता। फिर अचानक से वो डिसाइड किया, ठीक है चलते हैं। धीरे 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 डरते डरते उस जगह पे पहुंचा, उस खूंट को जमीन पे हम्बर से गाड़ना शुरू किया। हम्बर से ठोकने वाले, कोई भी चीज ठोकने के लिए, पत्थर हो या हम्बर हो, उसको गाड़ दिया। एक्चुअली वो रूरल एरिया से बिलोंग करता था, वो गाड़ दिया। वो इतना करने में वो सक्सेस कर गया, आधा काम उसने कंप्लीट कर लिया, सक्सेस कर लिया, खूंटे को गाड़ दिया। लेकिन खूट उसके बाद जैसे ही वो सोचा अब तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब दौड़ के भागते हैं बहुत तेजी से, अब तो हम रिसेस हो ही जाएंगे। जैसे ही वो दौड़ के भागा, तो कुछ दूर के बाद वो अटक गया, भाग नहीं पा रहा था। उसके अंदर एक डर आ गई, ब्रेन में एक डर आ गई कि रियली जरूर कोई भूत है, घोस्ट है, जैसा लोग बोल रहे थे गांव में वैसा ही बात है। और वो अचानक से गिर गया। उसका जो दोस्त था वो डर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो वहां से चलो भाग गया, रन अवे, भाग गया। सुबह में गांव के लोग तलाशना शुरू किए, सर्च करना शुरू किए, तो लड़का गया कहाँ, गया कहाँ, गया गया। तो गांव के कई सारे लोग उस जगह पे गए देखने के लिए उसको। जब वो देखे उसको, तो लड़का गिरा हुआ था, और इसलिए गिर गया कि जब वो खुद ठोक रहा था जमीन के अंदर, तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा, गांव के लोग धोती वगैरह पहनते हैं, लुंगी वगैरह, धोती वगैरह, ये सब गांव ग्रामीण परिवेश में जो रहते हैं वो गांव के लोगों को जानते हैं कि किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं। गांव में, शहर में, सब जगह वैसे कपड़े पहनते हैं। तो उसकी जो धोती या कुछ पहनने का जो कपड़ा था गांव में, वो उस खूंट के नीचे आके दब गया। जब वो दौड़ा तो फंसा हुआ था, तो डर से गिरा और वो मर गया। वो हार्ट अटैक के कारण मरा, क्योंकि उसकी हार्ट मजबूत नहीं थी। तो उसका दूसरा दोस्त इमेजिन करने लगा, ये इतना काम कर लिया, ये वापस आसानी से आ सकता था, लेकिन ये खूंट में इसके कपड़ा फंस जाने के कारण ये मर गया। ये वो इसलिए मरा क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। सेम थिंग है इंग्लिश में, हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। आप पहले कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ कि हम इस काम को कर सकते हैं, आई कैन डू दिस वर्क। सिर्फ मैं कर सकता हूं ये नहीं, व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। एक आदमी जो कर चुका है, दूसरा उसे कर सकता है। ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। जाहिर है इस कहानी के बाद आपके दिमाग में एक मोटिवेशन आया होगा कि हम इंग्लिश को कैसे सीखे। अब चलो कैसे सीखे, उसके लिए तो हम हैं, हम बताएंगे कैसे सीखे, किस तरह से सीखे, क्या हमारा सीखने का स्टेज होगा। ओके, क्लास को शुरू करते हैं। कपड़ा तो भाई कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो हम जानेंगे इंग्लिश सीखने के लिए
इंग्लिश के पार्ट को जानेंगे। ठीक है, इंग्लिश के पार्ट को जानेंगे। इंग्लिश के पार्ट में लैंग्वेज पार्ट होता है और ग्रामर पार्ट होता है। इंग्लिश बोलने के लिए, किसी भी सोसाइटी में इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हम लोग को भूल जाना है कि ग्रामर होता क्या है। ये सिर्फ आपको आपके एजुकेशन लेवल को बढ़ाने में, डिग्री होती है ना, 10th पास करो, 9th पास करो, 12th पास करो, इसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके लिए तो हम मंडे टू फ्राइडे क्लास दे ही रहे हैं ना, लेकिन ये क्लास जो है ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। आप खूबसूरत बनने के लिए ब्यूटिशियन से कांटेक्ट करते हैं, हम अच्छे कपड़े वाले से कांटेक्ट करते हैं कि हम दिखे, लेकिन मेंटली ब्यूटीफुल होने के लिए, अपने माइंड को ब्यूटीफाई करने के लिए लैंग्वेज और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो जहां तक नॉलेज की बात है, ग्रामर की बात है, लिटरेचर की बात है, उसकी क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है। आज संडे का व्हाट्सअप क्लास जो है ये आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है, आपके गेस्टर पोस्टर रिफॉर्म कैसे हो के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़े के लिए। अब आते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज की जब भी बात होती है इसमें दो बात आते हैं, एक स्पीकिंग और दूसरा राइटिंग। लैंग्वेज की जब भी बात होती है तो स्पीकिंग और राइटिंग, लैंग्वेज की जब भी बात होती है तो स्पीकिंग और राइटिंग। तो भी राइटिंग के लिए हम लोगों को ग्रामर का सपोर्ट चाहिए और स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। आप देखेंगे जब आप हिंदी शुरू किए बोलना तो आपको ऐसा लगा कि हमको ग्रामर सीखना चाहिए, लैंग्वेज सीखना चाहिए, टीचर से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं, बस हम लोग तो एटमॉस्फेयर सोसाइटी में रहे, अपने मम्मी पापा से बात करते करते सीख गए, तो फिर इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते हैं? तो स्पीकिंग के लिए, स्पोकिंग के लिए इन सभी चीजों को भूल जाएंगे, बस बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, एग्जैक्टली प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हम लोग हिंदी पे बिल्टर हैं, ये लैंग्वेज डिफरेंट है, तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। फिर हम बड़े हो गए हैं, बड़े होने के बाद हम लोगों को बहुत सारा फेयर आना शुरू हो गया, किस जगह पे बोलेंगे, किनसे बात करेंगे, कहाँ बोलेंगे, सिचुएशन खोजना, किससे बात करेंगे, आखिर शुरुआत कैसे करें, इतने बड़े हैं तो अगर इंग्लिश बोलेंगे तो डर रहेगा गलती होने का, कोई मजाक उड़ाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम। ये आपके साथ ही नहीं, न्यू लर्नर के साथ आता ही आता है। तो हम स्पोकन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। ग्रामर आप बता देते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम क्लास दे रहे हैं। राइटिंग सेक्शन उसमें हेल्प करता है, राइटिंग सेक्शन में ग्रामर का हेल्प मिल जाता है, और स्पोकन सेक्शन के लिए अलग से क्लास स्टार्ट करते हैं। स्पोकन सेक्शन में ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, कन्वर्सेशन, ये सभी आती हैं, तो ये सब हम आपको बताएंगे। इसका भी एक अरेंजमेंट करेंगे हम, कैसे ग्रुप डिस्कशन कर सकें, हम जूम पे ही कराने का प्रयास करेंगे अगले क्लास पे। अब आते हैं स्पोकन में। हमने कई क्लास आप लोगों को बता चुका हूं, इसके कई सारे क्लास दिए होंगे, पता नहीं आप लोग किए या नहीं किए। हमारे लास्ट सेशन में क्लास 9 और 10 था, इसमें हम दिए हैं। ये स्पोकन में 5 लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है, रीजनल, स्टेट, नेशनल, ब्रिटिश और अमेरिकन। ये सभी इंग्लिश होते हैं। इन सभी का लिपि जो होता है ये रोमन लिपि होता है। इन सभी का लिपि क्या हो गया? रोमन। इन सभी का लिपि रोमन होगा। आर फॉर रीजनल, एस फॉर स्टेट, एन फॉर नेशनल, बी फॉर ब्रिटिश और ए फॉर अमेरिकन। हमारा जो लैंग्वेज होता है, हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा अपना टंग, अगर हम हिंदी बोलते हैं तो मेरा अपना टंग जो होता है, अपना जो डेली प्रैक्टिस का टंग होता है वो आ जाता है। आप हिंदी बोलते समय भी देखे होंगे, जो वेजिटेबल सेलर्स होंगे उसकी हिंदी बहुत अलग टाइप की होगी, जो एजुकेटेड लोग होंगे उसकी हिंदी एक अलग अंदाज से होगी, अलग
स्टाइल होगी बोलने का, ये काफी डिफ्रेंशिएट होता है, इसमें काफी डिफर फील करेंगे। आप लोग खुद भी मार्केट गए होंगे वेजिटेबल खरीदने के लिए, या कुछ भी कुछ रिक्शा पुलर से बात करते होंगे, तो उन लोगों का बात करने का तरीका, उन लोगों की हिंदी बोलने का तरीका अलग होगा। स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो टीचर की हिंदी बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। तो ये डिफर करता है टेंडेंसी बेस को, गॉल्विस बोलते हैं, कॉलिक्वल लैंग्वेज बोलते हैं, ये काफी डिफरेंस होते हैं। तो इंग्लिश में भी इसी तरह रीजनल वो हो गया जो साधारण लैंग्वेज होते हैं, साधारण बोलने का तरीका, रीजनल साधारण बोलने का तरीका, ना कि ये एक अलग से लैंग्वेज बनता है, ये सारा स्पोकन में बोलने के तरीके पे जाता है। बोलने का तरीका, व्हाट इज योर नेम, बहुत अजीब सा ट्रांसलेशन स्टाइल में बोल दिए, आई एम ईटिंग मैंगो। तो ये रीजनल, हम इसको अपने ब्रेन साइड के आधार पर डिवाइड करके हम आपको समझा रहे हैं। स्टेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज चलता है। अब हम उस स्टेट की बात करते हैं जिस स्टेट की मदर टंग इंग्लिश हो। एक्चुअली उसका मदर टंग इंग्लिश होता नहीं है, उसका एक कॉलिक्वल लैंग्वेज होता है। अब केरल की बात करेंगे तो केरल का अपना एक मलयालम जो भाषा होता है वो बोलता है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्ट्रेस करता है कि वहाँ के सारे सोसाइटीज पीपल इंग्लिश में ही बात करें। तो स्टेट लेवल लैंग्वेज में आते हैं तो उनकी लैंग्वेज कभी डिफरेंट होती है। आप स्कूल वगैरह में देखे होंगे जो टीचर्स केरल के होते होंगे, अदर अदर स्टेट के आते होंगे, बंगाल के, तो उनकी लैंग्वेज काफी डिफरेंट होती होगी। अब वो लोग बात करेंगे पोजिशन, इट इज गुड पोजिशन, एक्सीलेंट, तो जो बोलते हैं गुड, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, इस तरह से जो बोलते हैं वो स्टेट हो गया। नेशनल में क्रिकेट की सारी कमेंट्रीज जो होती है वो नेशनल लैंग्वेज में होता है। नेशनल लैंग्वेज इन द सेंस कि हम एनआरआई जो होते हैं, एनआरआई वगैरह नेशनल लैंग्वेज को यूज करते हैं। उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, और जो दूसरे कंट्री के पीपल हैं वो भी समझ सकते हैं। क्योंकि वो एनआरआई तभी हो गए जब वो भारत से अब्रॉड गए, या कहीं गए इंडिया से अब्रॉड गए, तब हम एनआरआई बोल देते हैं उसको। तो उनकी लैंग्वेज एक बाय, उनको बोल सकते हैं हम बायलिटरल टाइप का लैंग्वेज होता है। बायलिटरल मतलब दोनों पीपल, दोनों तरफ के लोग समझ सकते हैं। अब क्रिकेट की कमेंट्री लो, क्रिकेट की कमेंट्री जब होती है तो ऐसा थोड़ी है कि आप इंडियन है तो इंडियन सिर्फ कमेंट्री को सुन रहा है, अदर स्टेट वाले भी कमेंट्री, अदर कंट्री वाले भी कमेंट्री को सुनते हैं। अब जैसे नेट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज गुड थिंग, सचिन मैक्स सेंचुरी, इस तरह से लैंग्वेज बोलते हैं। अब ब्रिटिश की जो लैंग्वेज होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है। ब्रिटिश लैंग्वेज जो है ये ब्रिटेन का ओरिजिन लैंग्वेज है, इसमें तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। आप ब्रिटेन पीपल्स की लैंग्वेज को सुन सकते हैं, ब्रिटेन में बोले जाने वाली भाषा को आप देखते ही होंगे। कुछ वर्ड्स की भी चेंजिंग होती है, कुछ फास्ट बोलता है वो लोग, जैसे इट्स वेरी गुड कलर, कम ऑन, सिट डाउन, इस तरह से बोलते हैं। अब अमेरिका की लैंग्वेज भी काफी डिफरेंट होती है, जैसे अमेरिका का वर्ड भी डिफरेंट होता है, स्पेलिंग लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ स्पेलिंग, ऑल नहीं, कुछ स्पेलिंग जो होती है, जैसे ट्रम्प वगैरह का भाषण सुने होंगे, जैसे इट्स गुड, इट्स वेरी कलरफुल, इट्स इम्प्लांटेड होम इन माय हार्ट, आई एम इन थर्ड फाइन, इस तरह से बोलता है। तो ये अमेरिकन लैंग्वेज में आ गई। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश शुरू कैसे करें? आप तो प्रोनाउंसिएशन सुन लिए, सारा कुछ आप देख लिए, अब हम बात करेंगे इंग्लिश सीखा कैसे जाए, इंग्लिश बोला कैसे जाए। एक बिगिनिंग करेंगे, एक स्टार्टिंग करेंगे, जीरो से उठाएंगे, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए भी होगा जो बच्चे कभी इंग्लिश पढ़े नहीं, उन बच्चे के लिए भी जो बच्चे अभी न्यूली मतलब नए नए सीबीएसई बोर्ड में गए, नई नई इंग्लिश सुन रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और उनके लिए भी ब्रशअप हो जाएगा, उनके लिए लैंग्वेज ब्रशअप हो जाएगा जो लोग ऑलरेडी इन टोटो जानते हैं बोलना, ठीक है। आपकी क्लास का शेड्यूल, लेक्चर सेशन डिफरेंट होगा। आपकी कोई भी लेक्चर किसी भी क्लास से मैच नहीं करेगा। 7 और 8 का अलग से हम एक बना चुके हैं सिस्टम। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले थॉट याद करना पड़ेगा। ये थॉट का मतलब हो गया विचार।
थॉट मीन्स विचार। हिंदी आप लोग देख लेंगे और हिंदी को समझेंगे भी, डिक्शनरी कॉन्टेक्ट करेंगे, थोड़ा आप मेहनत भी करेंगे। थॉट मीन्स विचार। जैसे हम लेते हैं इसको, देयर इज नो वन हु नोज, देयर इज नो वन हु नोज everything and there is no one who knows nothing। ये थॉट हम देते हैं, ये एक मोटिवेशनल थॉट होता है। इस थॉट में कहीं भी मतलब न्यू नहीं होता है। स्कूल में आप लोग देखते होंगे प्रेयर के बाद, प्रेयर पीरियड में, प्रेयर के टाइम थॉट फॉर अ डे एक्सप्लेन करना होता है, थॉट फॉर अ डे बोलना होता है। थॉट ये वर्ड पावर के लिए देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वर्ड याद करने में काफी फेडअप फील करते हैं कि वर्ड कैसे याद करें, बहुत मुश्किल है, बेवजह का सर वर्ड रटा रहे हैं, क्या फायदा वर्ड याद करने से। उन बच्चों के लिए है कि ये वर्ड याद करेंगे और साथ साथ इसको एक सेंटेंस याद हो जाएगा, और सेंटेंस याद होने के बाद आप इस सेंटेंस को इजिली कहीं पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोल सकते हैं। जैसे देयर इज नो वन हु नोज एवरीथिंग एंड देयर इज, वन सेकेंड, देयर इज नो वन हु नोज एवरीथिंग एंड देयर इज नो वन हु नोज नथिंग। कोई यहाँ नहीं है जो सब कुछ जानता है, कोई यहाँ नहीं है जो कुछ भी नहीं जानता है। इन हिंदी, कोई यहाँ नहीं है जो सब कुछ जानता है और कोई यहाँ नहीं है जो कुछ भी नहीं जानता है। मतलब सब कुछ जानता है। कुछ ऐसे फील्ड होंगे जिसमें आप हमसे भी एक्सपर्ट होंगे, क्या बदमाशी करने में, पेरेंट्स को परेशान करने में। कुछ ऐसे फील्ड होंगे जिसमें आप हमसे भी एक्सपर्ट होंगे। कुछ ऐसे फील्ड हैं जो हम आपसे एक्सपर्ट हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग पीपल, सबके पास एक गॉड गिफ्ट होता है। सभी के पास, इच एंड एवरी वन के पास गॉड गिफ्ट होता है। कोई ना कोई फील्ड होता है जिसमें हर कोई एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो हिंदी हो गया, देयर इज नो वन हु नोज एवरीथिंग, देयर इज नो वन हु नोज नथिंग। दूसरा थॉट है, व्हाट अ मैन हैज डन अ man can do। What a man has done, a man can do। एक आदमी जो कर चुका है दूसरा उसे कर सकता है। अगर मान लो दुनिया में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें आपको फिर डरने की क्या बात है, आप इमेजिन करो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। अब हम बात करते हैं ये थॉट देते किस लिए हैं। आपको आपके ग्रुप में थॉट अब देना शुरू करेंगे, एवरीडे ग्रुप में थॉट डालेंगे हम। अब आपको इसको याद करना है, पैरोटिट करना है। क्या करना है? याद करना है। देयर इज नो वन, हाँ यू कैन राइट, देयर इज नो वन हु नोज एवरीथिंग एंड देयर इज नो वन हु नोज नथिंग। कोई यहाँ नहीं है जो सब कुछ जानता है, कोई यहाँ नहीं है जो कुछ भी नहीं जानता है। अब आपको सिचुएशन मिलेगा, कभी कभी टेंडेंसी एटमॉस्फेयर मिलेगा, आप लिखते भी जाएं सुनते भी जाएं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन मिलेगा जब कोई आपको डेमोरलाइज करेगा, अरे तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, तुमको कुछ नहीं आता है, बेकार पढ़ते हो। गांव में ऐसा होता होगा, कभी कभी कोई अंकल, फूफा, चाचा, चाची, रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछ देते होंगे, छोटा सा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई आप दे नहीं पाते होंगे। अरे ये क्या पढ़ेगा, कुछ नहीं आता है इसको। तो उन लोगों के लिए आप ये थॉट बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर पे, अंकल देयर इज नो वन हु नोज एवरीथिंग, देयर इज नो वन हु नोज नथिंग। कोई यहाँ नहीं जो सब कुछ जानता है, कोई यहाँ नहीं जो कुछ भी नहीं जानता है। हो सकता है आपके रिलेटिव ऐसे क्वेश्चन पूछे जिस क्वेश्चन को आप कभी पढ़े ही नहीं,
और आपको जितनी जानकारी है वो जानकारी के बारे में उनको पता नहीं हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिस क्वेश्चन को हम आज तक नहीं पढ़े और उसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उससे किसी का मेजरमेंट नहीं होता है। उसको देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है। नाउ व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। एक आदमी जो कर चुका है दूसरा उसे कर सकता है। अब सपोज करो कोई आपको डेमोरलाइज करे, कोई आपको नॉकडाउन करे। नॉकडाउन मतलब गिराना, आउट ऑफ ड्रीम, माइंड से भटकाने का प्रयास करे, तो आप यूज कर सकते हैं। सर ऊपर में क्या लिखे हैं, वो वन है या आवर है? नहीं, उसके ऊपर इस देयर इज नो के बाद वन। व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। एक आदमी जो कर चुका है दूसरा उसे कर सकता है। ठीक है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं जो आपको डेमोरलाइज करे, आउट ऑफ ड्रीम करे, तो आप बता सकते हैं हम एक आदमी जो कर चुका है दूसरा उसे कर सकता है, तो मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, इस थॉट को पर डे याद करेंगे। ये थॉट याद करने समय दो तीन बात का ध्यान रखेंगे। ये थॉट याद करने समय प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। सर याद इसलिए करने के, हाँ बोलो। हाँ हेलो हेलो। सर डन ए के बाद क्या लिखे? ए मैन कैन डू। अब इसको फॉलो करने समय, याद करने समय प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। हम प्रोनाउंसिएशन की बार बार बात करते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेज। बोलने का जो इन्फ्यूशन होता है ये आपकी लैंग्वेज को सोफिस्टिकेटेड स्टाइल बनाता है, एक अच्छा डोमिनेशन बनाता है सामने वाले के ऊपर। एक लैंग्वेज में बोलने सर का वो जो लाइट आप जलाए हैं ना, उसका रिफ्लेक्ट पड़ रहा है बोर्ड पे। ये जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज का इम्पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी पे। आप देखेंगे जब आप इसको प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करेंगे, जब आप प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करेंगे, तब आपकी लैंग्वेज में आप खुद फील करेंगे कितना ये लैंग्वेज इम्पैक्टेबल होता है। जो आप बोलते हैं इसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है, वो डिफरेंट होगा। अब इसको प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करेंगे। देयर इज नो वन हु नोज एवरीथिंग एंड देयर इज नो वन हु नोज नथिंग। व्हाट अ मैन हैज डन a man can do। इस तरह से what a man has done a man can do। what a man has done, a not a man can do, इस तरह से। ओके यस सर, लिख लिए। ये थॉट ऑफ पर डे याद करना है। ग्रुप में भी थॉट डालेंगे और थॉट याद प्रोनाउंसिएशन के साथ करना है। यह जरूरी नहीं है कि हम इसको याद कर ले तो इंग्लिश बोलने आ जाएगा। आखिर आप फॉलो कैसे करेंगे? प्रोनाउंसिएशन जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप इंग्लिश बेटर बोल पाएंगे। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। प्रोनाउंसिएशन को हमेशा करने का प्रयास करेंगे। ओके प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करेंगे। हाँ, अब आते हैं स्ट्रक्चर। ये कुछ स्ट्रक्चर हम आपको देंगे जो स्पोकन में हेल्प करेगा, इंग्लिश बोलने में आपको हेल्प करेगा। आप इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, आप स्पोकन में सोचने लगते हैं इस सेंटेंस को कैसे बोलें, इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बोलें, इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बोलें। इमेजिंग करना पड़ता है सेंटेंस के बारे में कि कैसे बोलें, समझ नहीं आ रहा है किस तरह स्टार्ट करें। ओके, फिर से एक बार हम बता देते हैं। थॉट जो हम याद करने के लिए दिए हैं, सिर्फ याद ही नहीं करना है,
इसके प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करना है। ओके, एकदम ध्यान से वेल प्रोनाउंसिएशन में। आप लोगों को RER इसके बारे में बताए हैं या नहीं? मेरे किसी भी सेशन में आप पढ़े हैं या नहीं? हेलो हेलो, सर सर क्या बोले? आवाज आप लो आ आप किसी भी सेशन में प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़े हैं या नहीं? RER इसके बारे में यस पढ़ा चुके हैं? सब हेलो, आप किसी भी सेशन में प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? नो सर यस सर हाँ, तो नो सर। सर तो 7 में हो लास्ट गया था। क्या? सर 7 क्लास में हो गया था तो 7 में में हो गए तो एक बार ठीक है, एक बार रिपीट कर देंगे, डोंट वरी, रिपीट कर दे, रिपीट कर देंगे, बीच में मत बोलो, रिपीट कर देंगे इसको। अब ये स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे, जैसे गो ऑन। ग्रामर भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेन से ग्रामर को निकाल दो। अब भी सीधा सोचो कि हमको इंग्लिश बोलना कैसे है, इंग्लिश बोलने के लिए कौन से इक्विपमेंट, कौन सी सामग्री की जरूरत है, क्या क्या जरूरी है, उसको एडजॉइन करते हैं। अब हमको घर बनाना है तो हमारे पास ब्रिक्स होना चाहिए, सेंड होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, कुछ पैसे होनी चाहिए। अब हमको घर बनाना है तो इन सारी चीज की जरूरत पड़ती है। अब हम ये सोचना शुरू करेंगे घर नहीं बनाना है, घर को चमकाना है, घर को हमको खूबसूरत बनाना है, तो उन सारी चीजों को खरीद रहे हैं, पेंट खरीद रहे हैं, एशियन पेंट लेंगे, बॉडी पुट्टी लेंगे, एशियन पेंट लेना शुरू कर देंगे, वॉल पुट्टी, ये सब लेना। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ हो रहा है सर आपका। आ गया? यस सर। 1 सेकेंड, देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट गो ऑन, वी फॉर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट गो ऑन, वी फॉर ऑब्जेक्ट। हाँ, हम बता रहे थे कि अब हमको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हम क्या खरीदेंगे, पहले क्या लेंगे? घर बनाने के लिए ब्रिक्स लेंगे, सैंड लेंगे, सीमेंट लेंगे, इन सारी चीजों को लेंगे, इन सभी चीजों को लेंगे ना। अब हम उससे पहले ही लेना शुरू कर देते हैं, डोर का सामान ले लेते हैं, भाई लकड़ी ले लेते हैं, डोर बनाना है हमको, पेंट करना है, पेंट खरीदना शुरू कर देते हैं। पहले घर बनेगा तब तो कुछ होगा, तो पहले लैंग्वेज जानेंगे, बोलना जानेंगे, समझना जानेंगे, तब तो उसको अच्छी तरह से पहले बोलना सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है बोलो? सर क्या बोले आप? हेलो, पहले बोलना जरूरी है या पहले सही से बोलना जरूरी है? क्या जरूरी है? बोलना सर पहले बोलना बोलना जरूरी है। तो उन सारी चीजों को देखेंगे कि पहले बोलना जरूरी है। जैसे यू गो ऑन स्पीकिंग, ये देखो, जारी रखना। जारी रखना, यू गो ऑन स्पीकिंग, आप बोलना जारी रखिए। यू गो ऑन रीडिंग, आप पढ़ना जारी रखिए। यू गो ऑन ईटिंग, आप बोलना खाना जारी रखिए। तो ये स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर जब आप याद करेंगे तो आप छोटे छोटे सेंटेंस को इजीली बोल पाएंगे। जैसे यू गो ऑन स्पीकिंग, आप बोलना जारी रखिए। यू गो ऑन रीडिंग, आप पढ़ना जारी रखिए। ही गोज ऑन प्लेइंग, वह खेलना जारी रखता है। तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे। ओके,
नेक्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प बिफोर ऑब्जेक्ट। कांट हेल्प नहीं रहा जाता। कांट हेल्प का मीनिंग क्या हो गया? नहीं रहा जाता। सब्जेक्ट कांट हेल्प बिफोर ऑब्जेक्ट, मीनिंग हो गया नहीं रहा जाता। यू एग्जाम्पल, यू कांट हेल्प स्पीकिंग। यू कांट हेल्प स्पीकिंग, तुम्हें बोले बिना नहीं रहा जाता। यू कांट हेल्प स्पीकिंग, तुम्हें बोले बिना नहीं रहा जाता। सर इसमें कांट का मतलब क्या हुआ? ये एक फ्रेजल टाइप से स्टाइल है बोलने का, नहीं रहा जाता। ठीक है, अगर आप कैन को अलग निकाल लेते हैं तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। कैन मीन सकना, लेकिन कैन के साथ कांट हेल्प यूज करेंगे तो वी फोर यूज होगा। जिरेंट का यूज करेंगे जब हम आपको जिरेंट और इंफिनिटी पढ़ाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को बताएंगे। हेलो, हाँ बोलो। कांट के बाद क्या लिखे हैं? वी फोर ऑब्जेक्ट, यू कांट हेल्प स्पीकिंग। हेल्प। हाँ, हेल्प स्पीकिंग। सर अगर इसमें कांट को हटा देंगे तो? कांट हटेगा ही नहीं ना, सेंटेंस फ्रेम करना है ना। हम बना बनाया सेंटेंस बता रहे हैं ना। इसको अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो एक चैप्टर आती है जिरंट, पार्टिसिपल इंफिनिटिव। जिरंट में जाएंगे तब इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो उस ग्रामर में जब जाएंगे, जिरंट पढ़ना शुरू करेंगे, जब जिरंट स्टार्ट करेंगे तब तो जिरंट में ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बोलना सीख जाएंगे। जब तक जिरंट पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बोलना सीख जाएंगे। ओके, सब्जेक्ट प्लस सर नो। हाँ, सर जैसे आप लिखे थे ना, यू कांट हेल्प स्पीकिंग, हाँ, उसका तो मतलब ही ना बदल सकता है। आप बोलने में मदद नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर हेल्प है। नहीं उसका कोई, आप कांट हेल्प के बाद भी फोर लगाना है ना। कांट हेल्प के बाद भी फोर लगेगा तो मतलब कैसे बदलेगा? अगर विपुर नहीं लगाए कैसे तो मतलब बदल बदलेगा? कांट अगर मगर से नहीं चलना है। अगर लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, सपोज करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो सपोज क्यों करेंगे हम? आपको जो टीचर क्लास दे आपको जो टीचर क्लास दे रही है सपोज करने के लिए दे रही है। सपोज आप क्लास नहीं करते तो आपको आता ही नहीं। आपको जो क्लास मिल रही है ये सपोज करने के लिए नहीं मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लैंग्वेज में सपोज नहीं होता है। अगर मैंगो को सपोज हम बनाना बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कोई क्वेश्चन नहीं है टॉपिक से रिलेटेड। एप्पल को हम टमाटो बोलेंगे तो क्या होगा? ये कोई सपोज नहीं है। डॉग को हम डंकी बोलेंगे तो ये कोई सपोज नहीं है। जो लैंग्वेज का पार्ट है, जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का जो फ्रेम है, बोलेंगे वही ना। ओके, सब्जेक्ट प्लस नो। इधर से थोड़ा सा लाइट पड़ती है ना आप लोगों को। अब शायद ठीक होगा, लाइट नहीं लग रहा। नो हाउ टू, सब्जेक्ट नो हाउ टू, जानते हैं कैसे। हाँ, ये अब इसको देखो। इसको जानने के लिए हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट A1 में जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम A1 सीखेंगे तब तक तो हम इंग्लिश कब सीखेंगे? A1 सीखेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे कब? तो इंग्लिश सीखने के लिए डायरेक्ट याद करेंगे नो हाउ टू, जानते हैं कैसे। जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश।
आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं जानता हूँ इंग्लिश कैसे बोला जाए, मैं जानता हूँ गाड़ी कैसे चलाया जाए, मैं जानता हूँ क्रिकेट कैसे खेला जाए। तो ये सारा चीज हम स्ट्रक्चर पे फ्रेम करना सीख जाएंगे। जब तक हम ग्रामर पढ़ेंगे उससे पहले हम बहुत सारे सेंटेंस बोलना सीख जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव टू हैव, हैव टू हैव। अब इसको ध्यान से समझेंगे तो क्या हिंदी भी लिख लेना है किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो। आई हैव टू हैव अ पेन, मुझे कलम लेना है। अब आप कहीं पे बोलेंगे आपको पानी लेना है और पानी लेना है तो उस समय आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या एक्सक्यूज मी आई वांट टू टेक वाटर। बड़ा लंबा सेंटेंस, एकदम लग रहा है कि इतना शुद्धता कहाँ से लाए। अब डायरेक्ट बोलो आई हैव टू हैव अ वाटर, मुझे पानी लेना, आई हैव टू हैव वाटर, मुझे पानी लेना है। आई हैव टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हमें एक गिलास पानी लेना है। आई हैव टू। अब टिकट, आप सोचो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप रेलवे काउंटर पे विंडो पे टिकट कटाने गए, काफी लंबा लाइन पीछे लगा हुआ है। अगर उस जगह पे आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी कैन यू गिव मी अ टिकट फ्रॉम बेगूसराय टू पटना, तो पीछे वाला आदमी जो खड़ा होगा ना वो आपको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। अब डायरेक्ट बोलो आई हैव टू हैव अ टिकट फ्रॉम बेगूसराय टू पटना, इंग्लिश में बोलना हो तो क्या। अब अगर हम लोग जाते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, टिकट दीजिए टिकट दीजिए, जल्दी से बोलते हैं टिकट दीजिए बेगूसराय से पटना का, तो जल्दी बोलते हैं हम लोग, हिंदी में वो काम करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में इतना लंबा सेंटेंस बोलते हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगता है कि अब इंग्लिश सीख रहा है ये। तो हैव टू हैव अ पेन, मुझे कलम लेना है। घर में अगर रोटी लेनी है, ब्रेड लेनी है, मम्मी अगर रोटी बना कर दे रही है, इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ी, अब बोलिए आई हैव टू हैव अ ब्रेड, मुझे एक रोटी लेना है। ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर, सब 1 मिनट नीचे वाला एग्जाम्पल लिख रहे थे। आई हैव टू हैव अ पेन, एग्जाम्पल बोल दिए, आई हैव टू हैव अ पेन। यस सर, हो गया। हैव हैड अगर किसी सेंटेंस में हम यूज करते हैं जिसका मीनिंग हो जाता है रहा करता था। हैव हैड किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसका मीनिंग होगा रहा करता था। हैव हैड का मीनिंग क्या हो गया, रहा करता था। आई हैव हैड अ फ्यू, मेरे पास कुछ रहा करता था। आई हैव हैड अ फ्यू का मतलब क्या हो गया, मेरे पास कुछ रहा करता था। आप काफी सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव हैड अ गुड फ्रेंड, सर गुड फ्रेंड, मेरे पास अच्छे दोस्त रहा करते थे। लिख लिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर, हैड बेटर अच्छा होता। हैड बेटर का मीनिंग क्या हो गया, अच्छा होता। यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश, यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश, अच्छा होता कि आप इंग्लिश बोलते।
यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा होता कि आप इंग्लिश बोलते। एक ही सेंटेंस है, यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश। हैड बेटर का मीनिंग हो गया अच्छा होता। आज की क्लास में आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या जरूरी है। आप लोगों को लगता है कि ग्रामर जानना ज्यादा जरूरी है? अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को याद करते हैं, 100 and 1000 ऑफ स्ट्रक्चर अगर इस तरह के आप याद कर लेते हैं तो नेचुरली आप इंग्लिश आसानी से बोलना सीख जाएंगे। और थॉट्स को याद करते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन रिफॉर्म होगी। नाउ क्वेश्चन अबाउट द वर्ड। अब वर्ड की बात होगी, इस वर्ड को हम ग्रुप में भेजेंगे पीडीएफ बना के। वर्ड का मीनिंग हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, V1, V2, V3, V5, इस तरह से जितने भी वर्ड्स होंगे वो पीडीएफ में, वो आप लोगों को पैरोडिट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप बेटर प्रैक्टिस के लिए न्यूज रीडिंग करेंगे, अपने लिटरेचर बुक को पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन एक अरेंज करेंगे। उस नेक्स्ट सेशन में हम ग्रुप डिस्कशन कराने का प्रयास करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। हम जूम पे ग्रुप डिस्कशन कराएंगे और अरेंज करते हैं कैसे ग्रुप डिस्कशन हो सकता है आप लोगों का। ग्रुप डिस्कशन के लिए कितने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करें हम, इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, टॉपिक देंगे, इंट्रोडक्शन टॉपिक देंगे। तो पहले कुछ सीख लेते हैं, आखिर पहले सेंटेंस बनाना सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, कुछ बेस बनाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। विदाउट बेस अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए मुश्किल। मेरे लिए मुश्किल समझाना हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल समझना हो जाएगा। तो बेस बनाने से पहले, आपको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेस बना लेते हैं। और ये फंडामेंटल है आज का वर्कशॉप। इस फंडामेंटल को कवर करेंगे और इसके साथ साथ कई सारे नए चीज हम आपको सिखाएंगे। नए एनाफोरिक प्रीपोजिशन क्या होता है, कैटाफोरिक प्रीपोजिशन क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, ये सारा कुछ बताएंगे। कम्युनिकेशन स्किल में डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं, टाइम कैसे यूज करते हैं, स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है। उसके साथ साथ कॉन्वर्सेशन बेस कैसे होता है, कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं हम, स्पीच जब देते हैं तो स्पीच कंट्रोल कैसे करते हैं, किस किस वर्ड्स को यूज करते हैं, किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। जीडी में हमारा लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हम किस तरह से जीडी में किसी किस बात को क्रॉस करते हैं, फिर डिविड कैसे होता है। इन सारी बातों को हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।